बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़द मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गुफ्तगू खाने के बारे में थी कि खाने का इंसान के रूह पर कितना असर होता है, इंसान के जिस्म पर कितना असर होता है। तो उन आसार में से एक असर की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे वालों ने दावत की कि आप आएँ और हमारी रहबरी करें, हम आपके साथ हैं, हम यजीद से तंग आ चुके हैं, वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, आए हम आपके मुआविन और मददगार होंगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम जब वो मक्के से अपने हज को उम्रा में तब्दील करके करबला की तरफ आए, तो वही कूफे वाले जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को दावत दी थी कि आप आए, हम आपकी रहबरी मानने के लिए तैयार हैं, वही इमाम के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने ही इमाम अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कूफे वालों की जो है क्या है, इस बद रफ्तारी, बद किरदारी और बेवफाई के लिए एक जुमला फरमाया था, कद मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारे पेट हराम से भर चुके हैं। यानी क्या, अगर पेट हराम से भरेगा तो फिर मुआशरे में कत्ल गारत भी होगी, फिर मुआशरे में इस्लामी जो अक़दार हैं वो भी पामाल होंगे, फिर मुआशरे में हुसैन जैसी हस्ती को भी कत्ल किया जाएगा, फिर मुआशरे में हुसैन की बहनों बेटियों की रिदाएं भी छीनी जाएंगी। क्यों? इसलिए कि ये हराम का असर है कि उस वक्त फिर इंसान इंसानियत को भूल जाता है। और इसी तरीके से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि इंसान का रूह और इंसान का यूं समझे कि दिमाग वो उसके बदन के ताबे होता है। जैसे बदन को खुराक मिलेगी वैसे ही उसका रूह भी रहेगा। अच्छी गज़ा मिलेगी, अच्छी यानी पाको पाकीज़ा, तो रूह भी इंसान का पाको पाकीज़ा रहेगा और इंसान अपने पाक व पाकीज़ा रूह के ज़रिए ही फिर वो परवाज़ कर सकता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि इंसान का जिस्म जो है वो एक कफस है, एक यूं समझें कि वो एक पिंजरा है और रूह उसमें कैद की गई है। अब उस कफस और उस पिंजरे में जितना आप उसको सही सालिम रखेंगे, उसको पाक व पाकीज़ा खाने देंगे, इतना उसके अंदर वाला जो परिंदा है वो महफूज रहेगा, वो सालिम होगा। तो इस तरीके से इंसान के खाने का उसके अखलाक पर, उसके दीनदारी पर और उसके जो है क्या है मुआशरती आदाब पर काफ़ी सारा असर है। अब कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनकी तरफ इस्लाम ने निशानदही की है, उनमें से 8 से 10 चीज़ों के मैं मुख्तसर नाम लेके उनका एक एक आधा फ़ायदा आपकी खिदमत में बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि गोश्त हमें कितना खाना चाहिए। इस्लाम में ये कहा जाता है कि 40 दिन में कम अज़ कम एक मरतबा खाएं, यानी बिल्कुल गोश्त को तर्क करना भी ठीक नहीं है। 40 दिन में कम अज़ कम एक मरतबा खाएं, नहीं तो मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएं। लेकिन अगर गोश्त खाने में आप हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएंगे तो फिर आपका दिल सख्त हो जाएगा। आप देखें, अक्सर जगहों पर जहाँ पर ये खुदकुश धमाके होते हैं, जहाँ पर कत्ल गारत होती है, जहाँ पर जो है क्या है वो खाना जंगी है, अक्सर उन लोगों की खुराक गोश्त है। हर वक्त गोश्त, दोपहर को गोश्त, रात को गोश्त, जब देखो गोश्त गोश्त गोश्त। तो इस्लाम कहता है, वो अहादीस अगर पेश करूँ तो बहस लंबी चौड़ी हो जाएगी, गोश्त हद से ज़्यादा खाने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। अच्छा, फिर कौन सा खाना खाएं जिससे हमारे बदन को भी आराम मिले और हमारा दिल भी नरम हो? तो वो फरमाते हैं कि दूध पीने से फिर इंसान को सब्र आता है, इंसान मेहरबान होता है और उसके जिस्म को सुकून मिलता है। तीसरी चीज़ जो खाने में मुफीद है वो शहद है। शहद खाने से इंसान का हाफिज़ा कवी होता है और शहद खाने से इंसान के दिल को शिफा मिलती है।
और चौथी चीज़ अंगूर है। अगर आप गमगीन हैं तो अंगूर खाने से इंसान का गम दूर होता है। अंगूर खाने से इंसान की अफसुर्दगी, इंसान का पयमुर्दा होना, ये जो जनाब चेहरा लटका हुआ है, कहते हैं कि वो शादाबी में तब्दील हो जाएगा। पांचवी चीज़ जो है क्या, खजूर है। खजूर खाने से इंसान को सब्र और बुर्दबारी मिलती है, सब्र और बुर्दबारी मिलती है। जैसे कि कुछ अहादीस में भी मिलता है कि जब औरत हामिला हो और उसके बच्चे पैदा होने के करीब वाला टाइम हो, यूं समझे कि 7वें 8वें महीने में वो खजूर खाए तो उसका बच्चा जो है वो हलीम और बुर्दबार होगा। उसके बाद फिर जैतून, जिसको इंग्लिश में मेरे ख्याल में ओलेव कहते हैं कुछ, वो खाने से, जिसकी कुरान में भी अल्लाह ने कसम के, उसके खाने से भी इंसान का हाफिजा कवी होता है। बस अगर कुंद जहन ये चीज़ें खाना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह उसका कुंद जहन तुंद जहन में तब्दील हो जाएगा, उसका जहन तेज हो जाएगा। अच्छा, और सेब, सेब खाने से इंसान के असाब में तकवियत होती है, ताकत मिलती है, और उसके ये गालों का रंग जो है वो सुर्ख होता है। हम तो बीमार हों तो सेब खाते हैं, हम कहीं दावत में गए तो शायद सेब मिल जाए, नहीं तो उमूमन हमारा फल फ्रूट को इतनी वो अहमियत नहीं दी जाती है। और इसी तरीके से जो है क्या है, एक और चीज़ है जिसको अरबी में तो सफरजल कहते हैं, फारसी में बेह कहते हैं, वो सेब की तरह होता है। उसके खाने से एक चीज़ जो अहम फ़ायदा वो ये है कि नस्ल खूबसूरत पैदा होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहीं पर खड़े थे, उनके नज़दीक से कोई खूबसूरत लड़का गुजरा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा लगता है कि इसकी माँ या इसका वालिद दोनों में से कोई सी एक के लिए, कि वो जो है वो सफरजल उन्होंने खाया था, इसलिए इसका नुत्फा ठहरा था। तो अब देखें, हर एक इंसान चाहता है कि मेरा औलाद जल्दबाज ना हो, मेरा औलाद होशियार हो, मेरा औलाद खूबसूरत हो, मेरा औलाद बुर्दबार हो। तो ये खाने उसको दिए जाएं तो यकीनन वो बुर्दबार भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है, उसका हाफिजा भी कभी हो सकता है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताले करने की और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।